क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो जिनको डेटा साइंस और बिजनेस एनालिस्ट सेम लगता है? वैसे एक ज़माने में मुझे भी वही लगता था, लेकिन एक दिन मुझे खुद को बिजनेस एनालिस्ट रोल मिल गया एंड मेरा एक स्कूल फ्रेंड बहुत बड़ी कंपनी में एज अ डेटा साइंटिस्ट ज्वाइन हो गया। जब हमने बात की तब पता चला कि इन दोनों रोल्स में बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस होता है। आज के वीडियो में हम यही डिफरेंसेस देखेंगे। तो चलिए इन्हें समझाने के लिए मैं आपको दो ईजी एग्जाम्पल्स देता हूँ। नंबर 1, ई कॉमर्स सेक्टर। कंसिडर कीजिए एक ई कॉमर्स कंपनी है जो प्रोडक्ट बेचने के बाद कस्टमर फीडबैक कलेक्ट करती है। जब ये एक्शन एक बिजनेस एनालिस्ट परफॉर्म करेगा, उसका आउटकम होगा कि कौन सा प्रोडक्ट टॉप सेलिंग है या कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर्स को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, ये हम समझ सकते हैं। और इससे हम फोकस ले सकते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी या प्रोडक्ट डिलीवरी एफिशिएंसी के ऊपर। और अगर यही काम मैं एक डेटा साइंटिस्ट को दे दूं, तो कस्टमर फीडबैक कलेक्ट करने के बाद एक डेटा साइंटिस्ट उसके ऊपर डेटा लर्निंग मॉडल्स रन कर सकता है। इस मॉडल के आउटपुट के बेसिस पे हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स देख सकते हैं। और बस यही नहीं, हम पर्सनलाइज्ड टारगेटेड एड्स भी रन कर सकते हैं। इससे हम टॉप सेलिंग प्रोडक्ट को और बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। और यहाँ पर फोकस सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे नहीं रहेगा, बल्कि ओवरऑल बिजनेस में जो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर भी रहेगा। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल फ्रॉम हेल्थ केयर सेक्टर। अज्यूम कीजिए कि एक हॉस्पिटल में एक बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहा है और एक डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा है। जब बिजनेस एनालिस्ट को पूरी ट्रीटमेंट प्रोसेस बताई जाएगी, सो व्हाट बिजनेस एनालिस्ट कैन डू इज वो इनपुट डेटा को ट्रैक करके पेशेंट कब ठीक हो रहा है, कैसे ठीक हो रहा है, इंटेंसिटी ट्रैक कर सकता है और ऑल पॉसिबल आउटकम्स ट्रैक कर सकता है। इसके बेसिस पे वो एक डैशबोर्ड बना सकता है, रिपोर्ट्स बना सकता है और हमें बता सकता है कि कौन सी ट्रीटमेंट सक्सेसफुली रन हो पा रही है। लेकिन अगर हम यही काम एक डेटा साइंटिस्ट को दे दे, तो वो ये डेटा देखकर बस आपको बेस्ट ट्रीटमेंट ही नहीं, ये प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स थ्रू ये भी बताएगा कि कौन से डिसीज का पैटर्न बढ़ रहा है। उसके हिसाब से द हॉस्पिटल कैन प्रिपेयर इन टर्म्स ऑफ डिमांड कि कौन सी बीमारी बढ़ने के बाद कैसे पेशेंट और आ सकते हैं। एंड फॉर दैट पेशेंट्स जो भी मेडिसिन लग रहा है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, ये वो हॉस्पिटल रेडी रख सकता है। अब ये देख के आपको बेसिक डिफरेंस तो पता चल गया होगा बिटवीन बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा साइंस। एंड आई नो कुछ प्रोफेशनल्स को बीए पसंद आएगा और कुछ को डीएस, लेकिन इन दोनों में करियर बनाने के लिए जो फंडामेंटल स्किल्स लगते हैं वो सेम है। आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा एनालिटिकल स्किल्स, जहां पे आपको डेटा देने के बाद आप उसे कैसे इंटरप्रेट करोगे, ये दोनों को पता होना चाहिए। लेकिन उसके बाद आपको आज के ज़माने में एआई स्किल्स की भी ज़रूरत है, जिसे सीखकर आप ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाओगे अपने कंपनी में। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जहाँ पे एक सॉल्यूशन को डिज़ाइन कैसे किया जाता है वो सीखना ज़रूरी है। और फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल, जिसे आपने जो भी एनालिसिस किया है उसे डिलीवर कर पा रहे हो। और अगर आपको इन दोनों में से किसी भी करियर चॉइस में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए हमारी टीम एट स्किल आर्बिट्राज ने एक बढ़िया कोर्स डिजाइन किया है, विच इज 6 मंथ लॉन्ग प्रोग्राम। इसका नाम है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन यूजिंग एआई फॉर बिजनेस ग्रोथ फॉर फाइनेंस एंड कंप्लायंस प्रोफेशनल्स। ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए आपको अगेन 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एवरी वीक। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ज़्यादा आज कंट्रीब्यूट करके जल्दी खत्म कर सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आई एम श्योर आप हफ्ते में 8 से 10 घंटे तो निकाल सकते हो टू लेवल अप योर करियर। इफ दिस इज समथिंग दैट इंटरेस्ट यू, तो मैंने इस प्रोग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। तो बॉटम लाइन, बिजनेस एनालिस्ट और डेटा साइंस ये अलग रोल्स है, बट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिजनेस एनालिस्ट आपको ज्यादा एफिशिएंट बनाएगा, लेकिन डेटा साइंस आपको और बेहतर रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना और उसे यूज करना, फ्यूचरिस्टिक पैटर्न्स बताने में हेल्प करेगा। दोनों साथ मिलके आपको डेटा ड्रिवन और स्मार्टर डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा, विच विल टेक योर बिजनेस अहेड।